हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, हम आ चुके हैं एक नई लर्निंग वीडियो लेके आपके सामने, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं जिस वीडियो में कि सेटअप क्या होता है, स्ट्रेटेजी क्या होता है। क्योंकि देखा गया है कि जो भी ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं वो इसी दो चीज के पीछे पड़े होते हैं कि भाई मुझे कहीं से सेटअप मिल जाए, मुझे कोई स्ट्रेटेजी बता दे जिसके बेसिस में मैं पैसे बनाने लग जाऊं मार्केट से। तो वो सारी चीजें अब डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो आपसे अभी शेयर करने वाले हैं वो सारी चीजें हम अपने 30 डेज के चैलेंज में जो जो सीखा है, जो मिस्टेक्स हमने किया है, जो हमें नई लर्निंग्स मिली है, वो सारी चीजों के बेस पे हम आज आपसे ये चीज को शेयर करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस, शुरू करने से पहले सबसे पहला टॉपिक जो हमारे दिमाग में आता है, सेटअप। तो सेटअप को समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली सेटअप होता क्या है। मार्केट में ट्रेडर्स सेटअप के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, क्यों पागल हो रखे हैं कि मुझे कहीं से कोई सेटअप मिल जाए, सेटअप क्या है। लोग जब आपसे सेटअप पूछते हैं तो आप उसे वेल तरीके से डिफाइन नहीं कर पाते हो कि एग्जैक्टली सेटअप क्या है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं सेटअप को। तो गाइस, सेटअप को कुछ इस तरीके से समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए एक खाली जमीन है, एक खाली जमीन है और मैं आपसे पूछता हूं कि आप उस जमीन में क्या सेटअप करने वाले हो। जैसे कि आप उस पे मिल बनाओगे, कोई फैक्ट्री लगाओगे या रेंटेड बिल्डिंग बनाओगे। तो ये क्या आप कर रहे हो, यहाँ पे आप सेटअप कर रहे हो, राइट। यहाँ पे आपने कुछ सेटअप करने का प्लानिंग किया कि मेरे पास एक खाली जमीन है, उसमें मैं कुछ सेटअप करने वाला हूं, कुछ बनाने वाला हूं। ठीक उसी तरह मार्केट में जब ट्रेडर्स के पास क्या होता है, चार्ट्स होता है। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पे मेरे सामने चार्ट्स खुला हुआ है, ये आप देख पा रहे हो। तो अभी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो खाली चार्ट है, ये मेरा जमीन है, अभी पूरी मेरी जमीन है। अब इस जमीन में मैं क्या बनाने वाला हूं, मतलब चार्ट पे जो भी ड्राइंग्स, मतलब मैं ड्राइंग बनाऊंगा या तो कोई भी पैटर्न बनाऊंगा। क्योंकि आप बहुत सारे कंसेप्ट सीखते हो टेक्निकल एनालिसिस में, प्राइस एक्शंस में बहुत सारे टॉपिक सीखते हो। जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, कोई इंडिकेटर सीखता है, कोई फिबोनाची ड्रॉ करता है, या तो कोई ट्रेंड लाइन बना लेता है। वो सारी चीजें अपने आप में एक सेटअप है। क्योंकि आप जो भी चीज, मान लो कुछ भी चार्ट पे बना रहे हो, तो वो अपने अपने सेटअप है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाता हूं, यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन बनाता हूं। तो अब ये क्या हो गया है, ये मेरा एक सेटअप हो गया है। और ये सेटअप का नाम क्या होगा, ये सेटअप का नाम ट्रेंड लाइन होगा। मैंने क्या सेटअप किया यहाँ पे, अभी इस पूरे खाली चार्ट में मैंने क्या सेटअप किया, मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया, तो ये मेरा एक सेटअप हो गया। ठीक उसी तरह अब मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं एक सपोर्टर, यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस बना रहा हूं और यहाँ पे मैं एक सपोर्ट बनाऊंगा। तो अब ये क्या हो गया मेरा, मैंने एक सेटअप किया। मैंने क्या सेटअप किया, मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सेटअप किया। तो ये हो गया मेरा सेटअप, राइट। ठीक उसी तरह मान लीजिए मैं कोई एक इंडिकेटर लगा देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं ईएमए लगाता हूं, मैं यहाँ पे ईएमए लगा देता हूं। यहाँ पे मैंने 9 मूविंग एवरेज लगा दिया। ठीक है, तो अभी ये 9 ईएमए मेरा क्या हो गया, ये मेरा सेटअप हो गया, क्योंकि मैंने चार्ट में कुछ बनवाया है। अब उसी के बेस पे मुझे काम करना है, राइट। तो अभी दूसरा जो टॉपिक हमारे सामने आ जाता है वो है स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी क्या होता है, अब स्ट्रेटेजी मतलब ये समझ लीजिए कि आप जो सेटअप आप बना रहे हो उसके बेस में आप कैसे अपना टेक्निक, कौन से टेक्निक पे आप उस पर एंट्री करने वाले, मतलब एंट्री कैसे करने वाले हो, एग्जिट कहां पे करोगे, आप स्टॉप लॉस कहां लगाओगे, वो सारी चीजों को डिसाइड करते हो आप अपने सेटअप के बेस पे। कि मेरा इस सेटअप के बाद इस सेटअप में मेरा ये कंडीशन अप्लाई होगा, तो वो उसके बेस पे मैं एंट्री करूंगा या एग्जिट करूंगा। तो उसे हम एक्चुअली में एक स्ट्रेटेजी कहते हैं। स्ट्रेटेजी को आप ऐसे भी समझो, इंग्लिश टर्म में स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, टेक्निक, स्ट्रेटेजी, कोई प्लानिंग, मतलब कुछ प्लान्स जिसके बेस पे मैं कुछ एग्जीक्यूट करने वाला हूं। तो जो भी सेटअप मैं मार्केट में बनाने वाला हूं, पूरे चार्ट में मैं ड्रॉ करने वाला हूं जो भी सेटअप, तो उसके बेस में मैं उसके कंडीशन के हिसाब से मैं एंट्री या एग्जिट या एसएल अपना जो डिसाइड करता हूं, तो वो होता है मेरा स्ट्रेटेजी, जिसके बेस पे मैं एंट्री लेता हूं और उसके बेस पे फिर मैं एग्जिट भी करता हूं। तो वो हो जाता है मेरा स्ट्रेटेजी। समझ में आया गाइस। तो अभी ये दो कंसेप्ट आई होप आपको थोड़ी बहुत समझ में आ चुका है, राइट। अब नेक्स्ट जो चीज में हम मूव करेंगे वो है, अब पर्टिकुलरली मेरा सेटअप में क्या है, मैं कौन से सेटअप को फॉलो करता हूं, कौन सा ऐसा सेटअप था जिसकी वजह से हमने 30 डेज के चैलेंज में हमने ऑलमोस्ट 100% का गेन किया। वो सारी चीजें समझेंगे। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं एग्जैक्टली किस चीज को फॉलो करता हूं। तो गाइस, मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं, मुझे आता तो बहुत कुछ है, मुझे बेसिकली आता बहुत कुछ है मार्केट में, हर एक कंसेप्ट आता है। ऐसा शायद ही कुछ होगा जो बचा नहीं है, जो मैंने सीखा नहीं है। लेकिन इस सारे टॉपिक्स, मान लीजिए मुझे 10-20 टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छे से आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ना, इस 10-20 टॉपिक कोई काम का नहीं है।
उस 10-20 टॉपिक्स में से अगर आप हर एक कंसेप्ट को अगर फॉलो करने जाओगे मार्केट में, तो ऑब्वियस सी बात है आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप मार्केट में आप 110% आप लॉस ही करोगे। क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी चीज को कोई भी एक टॉपिक को, मतलब कोई भी एक सेटअप या तो स्ट्रेटेजी जिसको भी जो भी आपको पसंद है, या तो कोई भी कंसेप्ट आप जो भी सीखे हो मार्केट में, तो वो कोई भी एक उठा लो, उसको उठा के उसी को फॉलो करो और वही आपका सेटअप होगा, और उसी के बेस में जो आप एंट्री एग्जिट करोगे वही आपका स्ट्रेटेजी होगा। तो मेरा सेटअप क्या है वो बात कर लेते हैं। तो गाइस मैं बेसिकली फॉलो करता हूं मेरा जो सेटअप है मैं आपको दिखा देता हूं। तो गाइस मेरा जो सेटअप है तो वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। मैं बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही ज्यादा फॉलो करता हूं, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं ट्रेंड लाइन को भी नहीं देखता उतना अच्छे से, मैं बस उसको रेफरेंस पॉइंट के लिए यूज कर लेता हूं, मार्केट का ट्रेंड देखने के लिए यूज कर लेता हूं। उसके अलावा मैं और कुछ चीज के लिए यूज नहीं करता, राइट। तो मेरा जो सेटअप है बेसिकली मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही फॉलो करता हूं। आपने मैक्सिमम टाइम ऑफ द देखा होगा कि मैंने चार्ट में बहुत सारे लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए, तो वो ही मेरा उसी के बेस पे मैं अपना एंट्री और एग्जिट डिसाइड करता हूं। और जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो है ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन, या तो दूसरा है मैं पॉजिटिव प्राइस एक्शन का वेट करता हूं, पॉजिटिव प्राइस एक्शन एंड नेगेटिव प्राइस एक्शन। ये इस दो चीज के बेस पे ही मैं अपना ट्रेड को प्लान करता हूं। ये दो स्ट्रैटेजी है, मैं बस इतना सिंपल चीज को फॉलो करता हूं। क्योंकि ना भाई देखो भाई, मार्केट में ना बहुत सिंपल तरीके से पैसे बनते हैं, लेकिन हम ही इस चीज को बहुत कॉम्प्लेक्स करके रखे हुए हैं कि हमें सब कुछ सीखना है, हमें सब कुछ जाना है मार्केट के बारे में। मैं एक बात बता दूं, अब मार्केट के बारे में जितना ज्यादा स्ट्रैटेजी या तो कंसेप्ट सीखने जाओगे ना, आप उतना ज्यादा कंफ्यूज होगे। आपको लगता है आप पैसे बना लोगे उसको सीख के, आपको ज्यादा एज मिलेगा, नहीं, आप कंफ्यूज होने वाले हो। आपको लिमिटेड चीज पता होना चाहिए, लेकिन वो लिमिटेड चीज बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, तो उसी के बेस पे आप पैसे बना सकते हो, ये मेरा मानना है, राइट। तो मैं किस चीज को फॉलो कर रहा हूं, मैं ब्रेकआउट को फॉलो करता हूं और ब्रेकडाउन को फॉलो करता हूं, और इसके बाद पॉजिटिव प्राइस एक्शन और नेगेटिव प्राइस एक्शन। अब पॉजिटिव प्राइस एक्शन नेगेटिव प्राइस एक्शन क्या है वो चीजें भी हम आपको भी समझाने वाले हैं। तो चलिए खाली स्क्रीन पे मैं आपको समझाता हूं। तो ये चीज आपने देख लिया कि मैं सेटअप कौन सा फॉलो करता हूं। मेरा सपोर्ट जो सेटअप है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है, और कुछ और को मैं फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि एग्जैक्टली मैं मार्केट में कैसा फॉर्मेशन होता है, तो मैं उस पर ट्रेड करता हूं। गॉट इट। तो ओके, तो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, जिसको मैं काम करता हूँ रेड कलर से इंडिकेट कर देता हूँ, ठीक है। और एक मिनट है, ओके, यहाँ पे रेड कलर से मैंने रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर दिया है, और एक मैं बना लूंगा यहाँ पे अपना एक सपोर्ट। ये मेरा सपोर्ट हो गया और ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया है, राइट। सपोर्ट को मैं इंडिकेट कर दूंगा ग्रीन कलर से, ओके। चलिए अभी ये हो गया मेरा लेवल्स। अभी इस लेवल्स पे मैं काम कैसे करता हूं, मैंने दो चीज बोला है, या तो मैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करता हूं। अब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को पहले समझ लेते हैं। ब्रेकआउट में कैसे मैं ट्रेड करता हूं, मान लीजिए मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया से रिजेक्शन ले रहा है और नीचे आ रहा है, और फिर यहां से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, फिर नीचे आ रहा है। और अब मेरा ट्रेड कैसे बनेगा, यहाँ पे जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, जब मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, तब मैं यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री नहीं करता हूँ, मैं वेट करता हूँ। मैं बहुत सेफ तरीके से ट्रेड करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे ये बिलीव है कि जब मार्केट में आप बहुत सेफ तरीके से कैपिटल को डिफेंड करते हुए चलोगे ना, तो आपका कैपिटल आप प्रोटेक्ट कर पाओगे, ठीक है। ताकि आप अगर आप मार्केट की साइकोलॉजी को नहीं समझते हो, तो आपको इस तरीके से फॉलो करना चाहिए जो मैं आप बताने वाला हूँ, कि जब भी मार्केट में एक ब्रेकआउट आता है तब मैं वेट करता हूँ एक रीटेस्ट का। जैसे ही मार्केट एक रीटेस्ट करता है, यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने रीटेस्ट किया और जैसे इसने अपने स्विंग हाई को निकाला, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पे करता हूँ अपना एंट्री, राइट। यहाँ पे एंट्री करता हूँ बाइंग साइड में, यहाँ पे मैं बाइंग साइड में एंट्री करता हूँ। और ठीक इसके ऑपोजिट, जब इसमें मार्केट ने मान लीजिए नीचे साइड का ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे जब मार्केट ने नीचे डाउन साइड का ब्रेकडाउन दिया, तब यहाँ पे मैं वेट करता हूँ एक नेगेटिव प्राइस एक्शन क्या। यहाँ पे क्या हो गया गाइस, यहाँ पे मार्केट ने एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया, जिसमें कि मार्केट ने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद इसने स्विंग हाई को निकाला, और तब मैंने अपना एंट्री बनाया। ठीक उसी तरह जब मार्केट ने डाउन साइड का ब्रेकडाउन दिया, तब उसके बाद मैं वेट करता हूँ यहाँ पे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन का, कि नेगेटिव प्राइस एक्शन मार्केट एक फॉर्म करे, उसके बाद मैं अपना एंट्री बनाऊंगा। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है,
एक रीटेस्ट करता है, यहाँ पे रीटेस्ट होना चाहिए। रीटेस्ट के बाद जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे अपना लो, जो स्विंग लो है उसे ब्रेक करता है, तब मैं करता हूं यहाँ पे अपना डाउन साइड का एंट्री। यहाँ पे मैं करता हूं सेल साइड का एंट्री। गॉट इट। तो इसके बेसिस पे मेरा ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पे मेरा ट्रेड बनता है। इसके अलावा मेरा और एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन और नेगेटिव प्राइस एक्शन के बेस में और एक ट्रेड बनाता हूं। जैसे दूसरा कंडीशन ये है कि मान लीजिए मार्केट इस दो रेंज के पास बीच में कंटिन्यूसली घूम रहा है, राइट। अब मान लीजिए जैसे ही मार्केट ने इस सपोर्ट जोन के पास मार्केट ने सपोर्ट लिया, जैसे ही मार्केट सपोर्ट लेता है, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट अभी एक रेंज बाउंड में है, रेंज के अंदर है और रेंज बहुत बड़े लेवल का है, रेंज का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर ही ट्रेड प्लान कैसे करूंगा कि मैं वेट करूंगा कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है बाइंग करने के लिए, फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली एंट्री नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा एक करेक्शन का, मार्केट एक करेक्शन दे, एक करेक्शन जैसे ही मार्केट दे और यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के इस स्विंग हाई को जैसे ही मार्केट यहाँ पे निकालेगी, राइट, तो मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। कहाँ पे? इस एरिया पे। यहाँ पे मैं करूंगा अपना एंट्री। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया गाइस, मार्केट ने पहले यहाँ पे अच्छा सा फॉल दिया, फॉल देने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ने इस एरिया पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया और जैसे ही मार्केट ने पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के अपने स्विंग हाई को ब्रेक किया, तब मैं करूंगा यहाँ पे एंट्री विद एसएल। इसके स्विंग लो के नीचे, या तो जिस कैंडल में मैंने एंट्री लिया उस कैंडल के लो पे मैं अपना एसएल लगाऊंगा। अगर मैं स्कैल्प कर रहा हूं तो, अगर मैं टारगेटेड ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मैं स्विंग लो के नीचे उसका एसएल लगाऊंगा। तो इस बेस पे मैं अपना एंट्री एग्जिट डिसाइड करता हूं और मेरा जो एक्यूरेसी है वो मैक्सिमम ऑफ द टाइम बहुत सही जाता है, जो कि आपने देखा ही है कि जब मैं अपना पीएनएल खोला है, आपने देखा है। जो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन पे मेंशन कर दूंगा, आप जाके प्लीज देख लेना उस वीडियो को, ओके। और इस बेस पे मैं अपना ट्रेड करता हूं, उसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होता है और मैं अपना अकाउंट को ग्रीन में क्लोज कर पाता हूं। जो दूसरा इसका वाइस वर्सा ही क्या होता है, जब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है, रिजेक्शन लेने के बाद मैं डायरेक्टली एंट्री नहीं करूंगा। याद रखिए, ऐसे रिजेक्शन लेते ही मैं डायरेक्टली एंट्री नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा कंफर्मेशन की कि हाँ मार्केट नीचे जाना चाहता है। जब मार्केट नीचे जाना चाहता है तभी मैं एंट्री करूंगा। वो कैसे पता चलेगा? मैं यहाँ पे वेट करूंगा नेगेटिव प्राइस एक्शन का। जैसे ही मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक देगी, पुल बैक देने के बाद मैं यहाँ पे इसका स्विंग लो को मार्क कर लूंगा और जैसे ही मार्केट इसके स्विंग लो को निकालेगी तो यहाँ पे करूंगा मैं अपना एंट्री। गॉट इट गाइस? तो इसके बेस पे ही मैं अपना एंट्री एग्जिट सारी चीजों को डिसाइड करता हूं। तो ये हुआ है मेरा सबसे पहला चीज जिसको मैं मेजरली फॉलो करता हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में फॉलो करता हूं। और रीजन बिकॉज मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अपना सेटअप इसलिए मानता हूं क्योंकि आई बिलीव कि मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ट्रेड मिल जाता है, हर दिन मुझे ट्रेड मिल जाता है और मैं हर दिन ट्रेड कर पाता हूँ। वरना ऐसा होता है कि कुछ सेटअप्स हर दिन फॉर्म नहीं होता, हमें बहुत लंबा वेट करना पड़ता है उसके लिए, फिर जाके फॉर्म देता है। लेकिन मैं ट्रेडर हूँ, मुझे एक्सपीरियंस बिल्ड करना, मार्केट में ट्रेड करके, रियल मनी से ट्रेड करके मुझे एक्सपीरियंस बिल्ड करना है, इसीलिए मुझे ट्रेड फिगर आउट करने के लिए ये सेटअप मुझे सूट करता है और मैं इसी को फॉलो करता हूँ। और मैं बता दूंगा इसे, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करना है, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और पॉजिटिव प्राइस एक्शन, नेगेटिव प्राइस एक्शन, बस इसी के बेस पे ही मैं अपना जो मैक्सिमम ऑफ द प्रॉफिट इसी के बेस पे ही मैं बनाता हूं। इसके अलावा मुझे मार्केट की थोड़ी बहुत साइकोलॉजी की आइडिया है कि मार्केट की साइकोलॉजी, मार्केट क्या कहना चाह रहा है, क्या बोल रहा है। एक्चुअली चार्ट से मैं बात कर पाता हूं, तो जब मार्केट मान लीजिए यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देता है तो मैं तुरंत ही फिगर आउट कर पाता हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया और तुरंत इसके बाद अगर यहाँ पे क्लोज कर दे, क्योंकि मार्केट डाउन साइड से ऊपर अगर आ रहा है, इसके बाद मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट अगर सस्टेन नहीं किया तो उसके बाद कहां पे एंट्री लेना, तुरंत मैं यहाँ पे एंट्री अपना बना लेता हूं। तो ये सारी चीजों को साइकोलॉजी के बेस पे मैं समझ के एंट्री लेता हूं। उसके लिए मैं एक अलग दिन से एक अलग वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। आई होप आज की वीडियो में आपने समझा कि कैसे मैं अपने सेटअप, कौन सा सेटअप को फॉलो करता हूं, सेटअप क्या है मेरा, स्ट्रेटेजी किसे कहते हैं, वो सारी चीजें आई होप आप समझ गए होंगे। और इसी के बेस पे मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं और इसी के बेस पे मेरा मैक्सिमम ऑफ द ट्रेड जाता है और उसके बेस पे मैं प्रॉफिट भी करता हूं। तो आई होप गाइस आपको मेरा ये सेटअप और स्ट्रेटेजी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको जाके कल से फॉलो करना चालू कर दो, नहीं, मैं ये बोलूंगा कि आप इसको एक्सपेरिमेंट करो, देखो आपको सूट करता है कि नहीं। अगर आपको सूट करता है तो आप इसे अडॉप्ट कर सकते हो, आप इसे सीख सकते हो, इसके बेस पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मेरे बताने के बाद डायरेक्टली जाके मार्केट में कुदक के आप प्लीज ट्रेड ना करें, पहले एक्सपेरिमेंट करें, छोटा कैपिटल लगाए, छोटा कैपिटल से आप देखो आप क्या प्रॉफिट बना पा रहे हो, क्या आप टारगेट ले पा रहे हो, क्या आपका एसएल बार बार तो हिट नहीं हो रहा है, कितना आपका एक्यूरेसी हो रहा है, वो सारी चीजों को देखने के बाद अपना ट्रेड बना सकते हो आप। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो का जो लर्निंग मोटिव मेरे तरफ से जो मैं आपको देना चाहता था। आई होप आपको कुछ मिला होगा, कुछ पॉजिटिव मिला होगा इस वीडियो से।
एंड फाइनली गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दो। फ्री है, आपके लिए तो फ्री है, लेकिन जो मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो उससे मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। और इसके अलावा गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।